आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं सर, काफ़ी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, चाहे वो फैक्ट हो, पैरादीप फॉस्फेट हो, आरसीएफ हो। इनमें ज़बरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है, 7% तक का उछाल था। और ये सब कुछ हुआ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कल जो बयान आया ना, उसके बाद में रबी सीजन में उनका कहना है कि यूरिया की जो आपूर्ति है वो सरकार पूरी तरह से उसको उपलब्ध कराएगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सप्लाई पूरी रहेगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार इंपोर्ट भी कर रही है और किसानों को सही दाम पर इसकी उपलब्धता होती रहे, इसलिए सब्सिडी भी बढ़ाई गई है। तो इससे फर्टिलाइजर शेयरों में आज हमने जोश बनता हुआ देखा, चाहे फैक्ट देखें, पैरादीप देखें, चंबल देखें, सब आज अच्छे चलते हुए दिखे हैं। सर इनमें करना क्या चाहिए और अपसाइड बाकी है, कोई अच्छा लग रहा है स्टॉक आपको फर्टिलाइजर स्पेस में? देखिए, मुझे लगता है कि सर बने रहना चाहिए। जिस तरीके का लास्ट पास्ट फ्यू डेज में हमने सेलिंग प्रेशर देखा और उसके बाद अभी एक पुल बैक आ रहा है, इस पुल बैक में आपको बेचना नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए और ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम पारादीप फॉस्फेट का ही बात करेंगे, बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लिया है 149 150 के आसपास, अभी 160 चल रहा है। वीकली चार्ट पे एक बाउंस बैक पुल बैक अभी आ रहा है, मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए 185 190 तक। इमीडिएटली नहीं, इट विल टेक 1 to 2 months, आपको मैक्सिमम टाइम लग सकता है, लेकिन 190 185 आपको फिर से प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो बने रहिए। ठीक है, बने रहिए आप। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आगे एक्शन और बन सकता है। टीटीएमएल का क्या करें सर? टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड का एक दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, तीसरे दिन नीचे। इसमें हम देखें सर, 4 दिन की जो गिरावट है ना, तेज़ी जो है उसके ऊपर आज ब्रेक लगता हुआ दिखा है। 4 दिन की गिरावट से पहले ये 18% भागा था सर शेयर ये, और 53-77 से लेकर 48-69 तक का लेवल इसने एक तरफा नीचे की तरफ गिरावट देखी थी। आज इसकी गिरावट के ऊपर इनफैक्ट ब्रेक लगा है। 8 दिसंबर को इस शेयर ने सर अपना 52 वीक लो टच किया था, 44 रुपीज़ 52 पैसा का। उसके बाद हमने एक शेयर में जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ देखा। एक बार इसका चार्ट दिखाइए टाटा टेली महाराष्ट्र का। ये तेज़ी पर नहीं बल्कि गिरावट, 4 दिन की गिरावट के ऊपर ब्रेक लगा है और आज 12% का अप मूव है सर। ये हर किसी के बस की बात नहीं है सर, ऐसा मान के चलें, या केवल स्मार्ट ट्रेडर्स ही इसमें उतर सकते हैं, या आपको लगता है कि गिरावट के बाद बहुत अच्छा मौका है, कोई भी एंटर कर सकता है इसमें? सर, मैं पीसीआर को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट 5 साल का चार्ट एक बार दिखा दीजिए, तो लोगों को पूरा समझ में आएगा कि गेम क्या हो रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे स्टॉक हर एक उछाल में फिर से नीचे आ रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे रिसेंटली सर 52 एक लो भी लगा था। ये जो उछाल आ रहा है, मेरे को लगता है कि सर अभी भी इस उछाल से अगर हम देखेंगे तो 58 59 तक मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सर बाई नहीं करना चाहिए, उछाल में एग्जिट करने का प्लान ही ढूंढिए। अगर स्टॉक 100 एंड अबव इसके ऊपर, मतलब यहाँ से भी डबल होता है, कभी सस्टेन होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा बेस बनेगा। एंड मैं फंडामेंटल अभी मैं देखा नहीं इसका, टेक्निकली मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, अभी बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि 52 एक लो से थोड़ा बहुत ये जो मोमेंटम दिखा रहा है जस्ट एक नॉर्मल पुल बैक है। 58 60 तक मैक्सिमम आपको मिलेंगे, उसके बाद फिर से स्टॉक हल्का हो जाएगा। डेड कैट बाउंस है ये? यस। चलिए ठीक है, परफेक्ट है, ओके। प्राज इंडस्ट्रीज में सर कुछ वैसा ही मूव हमने देखा है। 875 रुपये तक सर एक समय ये शेयर फिसल गया था, ऊपर चला गया था। वहाँ से इसमें शेयर में बहुत एक बड़ी गिरावट भी हमने आती हुई दिखी। और अब पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मूव काफ़ी अच्छा बना है। 2 दिन में ही करीब 20% के आसपास का मूव इसमें बना है। 9 दिसंबर को इसने अपना 52 वीक लो टच किया था सर, 300 रुपये के भी नीचे चला गया था। वहाँ से रिकवर होते होते अब ये देखिए भाव काफ़ी अच्छा आ गया। लेकिन लोअर लेवल से देखें तो रिकवर हुआ है, हायर लेवल देखें 875 वाला, तो वहाँ से तो बहुत नीचे हैं। इस स्टॉक में सर नीचे से ऊपर आ गया उस तरह से देखें, या ऊपर से काफ़ी नीचे अवेलेबल है, अच्छा मौका है एंटर करने का? किस तरह से इस स्टॉक को व्यू करें? मुझे लगता है कि ऑब्वियसली टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप दोनों अप्रोच में ही अगर आप थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वैल्यू जोन है। और क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्च 23 का सपोर्ट है, उसके बाद मई 22 का सपोर्ट है, उसके बाद नवंबर 21 का भी सपोर्ट है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ एक सपोर्ट ऑलरेडी लिया है स्टॉक ने 333 40 के रेंज पे, और कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश अगर बाई भी आप करना चाहते हो, 1 2 महीने का व्यू है, स्ट्रिक्टली आप यहाँ पे 332 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन स्टॉक आपको यहाँ से 400 एंड 465 तक आते हुए दिखाई देंगे। 500 से पहले ज्यादा कुछ बिग रेजिस्टेंस नहीं है। स्टॉक एकदम सपोर्ट के आसपास, मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक आ रहा है। कोई भी हाँ। स्टॉक्स अगर मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास आने के बाद बाउंस बैक आता है तो हाई पोटेंशियल चांस होता है वहां पे फिर से एक पुल बैक आपको मिलता है और अच्छा खासा बाउंस वहां पे आता है। तो ये जो बाउंस आ रहा है, मेरे को लगता है कि सर ये बाउंस कंटिन्यू होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब इस पुल बैक में ये जो आप कह रहे हैं कि मल्टी ईयर सपोर्ट से अगर बाउंस बैक आ रहा है,
तो क्या मौका है लेने का, मतलब कोई भी खरीद सकता है यहाँ पे? यस डेफिनेटली, यहाँ पे 332 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आपको 400 एंड उसके बाद 465 तक। इनफैक्ट 500 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप मैक्सिमम 665 465 तक आपको प्राइस इजीली नॉर्मली मिल जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, ओके। इसी तरह सर एक ना स्विगी और इटर्नल को भी देखिए एक बार। ये जो फूड डिलीवरी वाले शेयर है ना सर, इनमें हमने देखा है कि 3.5 से 4% तक का आज हमने फॉल देखा है। इटर्नल में तो इनफैक्ट 3 दिन से अच्छी रैली चल रही थी, उस रैली के ऊपर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। अब हुआ क्या है, आज एक सर यूबीएस की एक रिपोर्ट आई, आई थिंक नवंबर महीने के कुछ इनके जो वॉल्यूम्स हैं ना, ऑर्डर वॉल्यूम्स हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है। चाहे आप इनका जो कंपेटिटिव प्रेशर है वो इनफैक्ट काफ़ी बढ़ रहा है जो फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स स्पेस में, ऐसा यूबीएस की रिपोर्ट है जो कि हाईलाइट करे। यूबीएस ने ना इनफैक्ट स्विगी के शेयरों में जो तेज़ी आई है ना उसको हाईलाइट किया, जिस वजह से स्विगी तो गिरा ही, उसके साथ साथ इटर्नल भी गिर गया। और नवंबर महीने में सर इनका जो इंडस्ट्री का वॉल्यूम है ना, उसमें मंथ ऑन मंथ 5.3% का एक फॉल देखने को मिला है। यहीं से इन दोनों शेयरों में हमने देखा है कि आज गिरावट बनती हुई दिखी है। दोनों स्टॉक दिखाइए एक बार, 3.5 से 4% नीचे आपको दिखेंगे। तो सर स्विगी और ये जो इटर्नल दोनों गिरे हैं आज 3.5 से 4%। ये क्या फॉल और एक्सटेंड हो सकता है जिस तरह के कंसर्न्स यूबीएस की रिपोर्ट में रेज किए गए हैं? सर आ सकता है और नीचे, वैल्यूएशंस अभी भी मेरे को लगता है कि थोड़ा महंगाई है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत एक क्वार्टर अगर 2 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आएगा मतलब स्विगी जोमेटो आपको बेच देना है, एग्जिट करना है। हम्म। हम्म। ह्यूमन बिहेवियर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीजों में लग जाता है ना, वो आदत जाता नहीं है इजीली। तो हो सकता है कि कुछ सेल कम हो जाए, कुछ वॉल्यूम कम आ रहा है। जोमेटो देखिए अभी 287 के आसपास का प्राइस है, मेरे को लगता है कि सर 270 265 से आपको बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम स्विगी देखेंगे, स्विगी में भी सेम है, रिसेंटली ओएफएस था, सक्सेसफुल हुआ, अभी थोड़ा प्राइस नीचे आ रहा है, 398 397 के आसपास का प्राइस है। आपको 380 से बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। तो नीचे आपको खरीदना है, बाय ऑन डीप रखना है। और सर इस शो स्टार्ट होने से पहले मैंने खुद जोमेटो से अभी ऑर्डर किया है ये। तो बेसिकली क्या है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है सर। हो सकता है कि सेल थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेरे को लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, बने रहने का ही सलाह होगा इसमें। चलिए, बने रहने का ही सलाह है। हम भी ज़्यादा देर तक नहीं चाहेंगे कि आप बने रहें हमारे साथ। सर आपका ऑर्डर आ चुका है तो आई थिंक ये लंच का ही ऑर्डर होगा, तो मैं डिले नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ को। लेकिन सर एक्सिस बैंक पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सिस बैंक में क्या हुआ ना, आज एक्सिस बैंक बाजार की सबसे कमज़ोर कड़ी है। सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 1285 रुपये का। एक बहुत मामूली सी अपसाइड बचती है उस स्टॉक में सर, जिस तरह के लेवल सिटी ने बताए हैं अपनी रिपोर्ट में। अब उनका ये कहना है, या फिर मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि Q3 में भी, यानी कि जो अब जिस तिमाही के नंबर्स आएंगे ना, दिसंबर में जो ख़त्म हो रही, जिस तिमाही में हम बैठे हैं, जिसके नंबर जनवरी से आने शुरू हो जाएंगे, उस तिमाही में भी इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें रिकवरी नहीं होती हुई दिखेगी, जो कि एक मेन कंसर्न था इनके जब नंबर्स आए थे। तो Q3 FY26 जो कि एक होप, एक रिकवरी की जो उम्मीद बाजार लगा के बैठा था ना, वो रिकवरी या तो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर, Q4 FY26 यानी कि जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, या फिर अगला साल जब FY27 शुरू होगा तो अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर होगा उसमें शायद इनके जो NIMs हैं उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। तो फिर तब तक तो कोई खरीदारी करेगा नहीं, या फिर इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा नहीं। और स्टॉक यही कारण है कि लगातार देखिए स्लाइड होता ही जा रहा है, 4.5% का फॉल आ गया इसमें। सर लोअर लेवल पे एक बार नंबर खराब आए थे, उस समय आपने भी कहा था कि लोअर लेवल्स पे बाइंग जो बिकवाली है वो पूरी हो चुकी है, नीचे ले लीजिए, अच्छा पैसा बना भी है। अब फिर से कुछ वैसा ही मंजर बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये सर बिकवाली पूरी हो चुकी है स्टॉक में, या और गिरेगा, अभी वेट कर लें खरीदारी करने के लिए? सर मैं बस पहले यही सोच रहा हूँ, आपका याददाश्त मतलब कितना याद रहता है, आपका मेमोरी कितना अच्छा है। आप मैंने एग्रेसिवली मैं व्यू दिया था एक्सिस बैंक को, आई थिंक मार्च या तो फरवरी उस टाइम पे। उसके बाद लगातार भागा है और अगेन कहीं ना कहीं फिर से नीचे आ रहा है। तो आप आई थिंक उसी के बात कर रहे थे। मैं उस टाइम पे एग्जैक्टली। एक्सिस बैंक पे ज्यादा कॉल मैंने दिया नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत एग्रेसिवली व्यू दिया था कि ये वैल्यूएशन बहुत महंगा है, ऐसा वैल्यूएशन आपको मिलेंगे नहीं। अभी सर 1 to 2 6 के आसपास का प्राइस है। अभी सर वेट कीजिए, जिस तरीके का ब्रेकडाउन आया है इसमें लगता है कि सर एक बार 1205 1200 आने के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर फिर से आता है एक बार, एक बार मुझे लगता है कि उस टाइम पे रिव्यू करना चाहिए। बाइंग अगर सही से वैल्यूएशन हम बाई करना चाहते हैं तो स्टैगर मैनर पे बाई करना चाहिए। 1185 1190 मुझे लगता है कि वहां पे आपको मिलेंगे। एक बार सपोर्ट है 1200 के आसपास, अगर किसी को बाई करना है लॉन्ग टर्म मिड टर्म के हिसाब से, मेरे को लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी
अगर आपका 2 एक दिन का व्यू है तो आप शॉर्ट करके भी जा सकते हो 1200 अंदर हुए। अच्छा, तो फिर सर सुशील जी का जो सवाल था जो मैंने होल्ड कर लिया था उस समय, उसका जवाब आ गया। ये पूछ रहे थे कि 1184 पे लूँ या 1160 पे, तो आप कह ही रहे हैं कि 1190 के आसपास अच्छा मौका होगा। ये एक स्टैगर मैनर पे आप बाय कीजिए, ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है आपको 1160 में ही लेना है। 1180 में आपको हो सकता है कि 1180 से भी एक बार बाउंस बैक आ जाए, तो कभी भी आपको 1200 से मिलता है स्टार्ट कीजिए अपना बाइंग, थोड़ा थोड़ा करके आप बाय कीजिए। और ठीक बाइंग है। का यही रणनीति होना चाहिए इस बाजार पे, मतलब एक प्राइस में आपको पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, आपको थोड़ा गैप डाल के स्टैगर मैनर पे बाय करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक नीचे आता जाए तब आप इस स्टॉक में खरीदारी अपनी जारी रख सकते हैं। पीबी फिनटेक में क्या करें सर? हाल की जो तेज़ी हुई है ना उसके बाद शेयर में हम देख रहे हैं कि आज मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। 25 नवंबर को सर इसमें रैली शुरू हुई थी जब ये 1765 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ था। उसके बाद से हमने देखा 1950 रुपये तक का जो सफ़र है ना स्टॉक ने एक तरफा दिखाया है सर। उसके बाद आप देखिए जो रिसेंट पीक बना है ना ये वाला, जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा फॉल आ रहा है इस स्टॉक में अब। तो सर एक्सटेंड हो सकता है या आपको लगता है कि और मौका है, अच्छा है ये वहाँ पे एक्यूमुलेट करने का? देखिए अभी नहीं, जिस तरीके का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है संदीप जी, मेरे को लगता है कि एक बार ये आपको अगेन 1800 एंड 1770 65 के आसपास मिल सकता है। और जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टर्म व्यू से मिड टर्म व्यू से आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई अभी नहीं करना चाहिए, अभी भी थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होने वाला है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो थोड़ा वेट कीजिए, सेलिंग प्रेशर और यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ बर्निंग स्टॉक जो हमारा खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पे विराम देते हैं।